मॉर्निंग क्लास 6। आप लोग को मैंने उस दिन छोड़ा था परसों, तो हिस्ट्री का पहला लेसन चल रहा था हाउ, वेयर, व्हेन, वेयर एंड हाउ। कब, कहाँ और कैसे। कब और कहाँ कैसे में हम लोग पेज नंबर 62 पर आ गई थी। 63 पर 63 पर हम देख रहे थे सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। लेकिन मैं आपसे फिर से कह दूं, आप लोग लाइव ही नहीं ऑनलाइन में भी ध्यान से पढ़ें, कैसे लीड लगा लें कामों में, जो टीचर्स बोल रहा है उसकी बात को समझें, किताब में उस चीज को लाइन बाय लाइन देखें, आपको समझ में आने लगेगा। तुझे लगेगा कि आप लाइव ही पढ़ रहे हैं। ओके, तो 63 पेज पर हम लोगों ने आया था सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यानी जो भारतीय इतिहास का साधन कहां से बना, क्या क्या बना। तो देखते हैं। पहला, द सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री आर क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। सबसे पहले है मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन। मैन्युस्क्रिप्ट, जो लिपियां लिखी गई थी, जैसे हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी गई है, तो वहां अक्षर जो बनाए गए थे, हमने उस दिन पहले आपको बताया था अर्ली मैन क्या करता था, केव अपनी गुफाओं में पेंटिंग करता था दीवारों में। तो ये इतिहास में, भारतीय इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। बहुत अच्छा इतिहास है, यहाँ पर सभी चीज देखने को मिली है। तो पहला है इसके अंदर मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन, जो हमारी पांडुलिपि बोले जाते हैं, उनको लिखा और उनका वर्गीकृत दिया गया। दूसरा था आर्कियोलॉजियल, आर्कियोलॉजी मीन्स पुरातत्व विभाग। कहीं घूमने जाते हैं टूरिस्ट प्लेस पर, वहां देखते पुरातत्व लिखा होता है आर्कियोलॉजी, तो वो भी रख रखाव रखता है पुराने इतिहास की चीजों को। अब इसमें क्या देखा उसने आर्कियोलॉजी में, कॉइन एंड मोन्यूमेंट्स, उसके सिक्के कौन से चलते थे, उसकी मोन्यूमेंट्स, उसके हथियार क्या थे, उसकी राजपाट क्या थे राजा महाराजाओं के। तीसरा था लिटरेरी सोर्स, उसका लिटरेचर क्या था, साहित्य क्या था, वो भी बताया। चौथा था फॉरेन ट्रैवलर, और जो विदेशी यात्रा करने आए तो वो किस प्रकार के थे। हमारे देश में तुर्की से पहले आया था, क्योंकि यहाँ पर राजा जो थे मुसलमान और हिंदू राजा थे, राजकाज चलता था। तो तुर्की आए, अफगानी आए, इन्होंने हम लोगों पर हमला किया। उसके बाद ब्रिटिश आया, ब्रिटिश शासक था। तो वो 7th क्लास में आपका चैप्टर मेडिवल पीरियड, उसमें आप पढ़ सकते हैं। अब है सबसे पहले मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन में क्या क्या देखते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट इज ए हैंड रिटन कंपोजिशन ऑन पेपर। तो आ गया कि जो भी लिपि लिखी गई थी वो हमारी कागज पर लिखी गई। वार्क मतलब कीड़ों की छाल, उसके कपड़े तैयार किए गए, उस पर लिखी गई। एंड प्लेन लीफ ऑफ एनी अदर मटेरियल, और पत्तियां जो थी, अच्छी अच्छी पेड़ों की पत्तियां, उन पर मैन्युस्क्रिप्ट किया गया। मैन्युस्क्रिप्शन रिफ्लेक्ट द राइनोस ऑफ द इंडियंस सिविलाइजेशन, यानी कि भारतीय जो सभ्यता है उसकी रिचनेस, उसकी खूबियां, अमीरीपन दिखाया गया, इंक्लूडिंग लैंग्वेज, उसकी भाषा के अनुसार। फिलोसफी, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड साइंस, इंडियाज प्रोसेस ओवर 5 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट। भारत में 5
मिलियन से भी ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट देखने को मिल सकती हैं। इनमें सब उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में बताया, which serve as a visual source of Indian history। ये भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा सोर्स है। अब आता है इंस्क्रिप्शन। अब उसने क्या क्या लेख लिखी, उसका शिलालेख बताया गया। तो पहला क्या है, इंस्क्रिप्शन आर रिटन ऑन ए रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन एंड मेटल। पत्थरों पर मेटल पहले सबसे चलता था, पहले कॉपर एंड ब्रोंज, तांबा, फिर हमारा पीतल आया, उसके बाद ये आयरन चल रहा है, आयरन एज हुई। तो दे आर ग्रेव्ड ऑन पिलर्स पर लिखी है। अशोका पिलर पर देखिए कितनी लिखी है। आप मथुरा में जाइए, वहां पर पिलर बने, उस पर देखिए कितनी भाषाएं लिखी गई हैं, क्या क्या स्क्रिप्ट लिखी हैं। मेटल प्लेट्स, वॉल ऑफ केव्स, वो आ गया, गुफाएं, ये दीवारों पर इस तरह से मैन्युस्क्रिप्ट लिखे गए। एंड गिव डिटेल्स, और डिटेल देखनी है तो अबाउट द पॉलिटिकल एंड द रिलीजियस एक्टिविटी ऑफ देयर टाइम। हमारे धीरे धीरे देखो इस समय हमारे पॉलिटिकल, राजनीतिक इतिहास के बारे में भी जानकारी मिलने लगी। सम इंस्क्रिप्शंस आर ऑफिशियल, कमर्शियल एंड हिस्टोरिकल। कुछ इंस्क्रिप्शन हमारे कमर्शियल भी हैं, व्यापारिक रूप में, कुछ हमारे हिस्टोरिकल हैं, ऐतिहासिक रूप में। टू द एडिक्ट ऑफ अशोका द पिलर, देखो आ गया। अभी मैंने बोला था अशोक स्तंभ में आपको बहुत सी चीज देखने को मिल जाएगी। तो अशोका पिलर सबसे पहले बताया गया, जिसमें समुद्रगुप्त एंड रुद्रनामन फर्स्ट, ये तो पहले हमारे राजा महाराजा थे, तो उनके शासन में घटनाएं घटी, उनकी रख रखाव रखी। एग्जाम्पल ऑफ हिस्टोरिकल इंस्क्रिप्शन, ये इतिहास के दो सबसे अच्छे दिए गए हैं, ये आप अपने पेज नंबर 64 पर देख सकते हैं। लिपियां लिखी हुई, इस तरह से लिपि लिखी गई थी। अब आ जाओ आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी में क्या बताया गया, तो आर्कियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कल्चर ऑफ द पास्ट and the period of history of examining the remains of the building and the object found buried under the ground। आर्कियोलॉजी ने कहां से निकाला, जो जमीन के अंदर जो दब गए थे। पुरातत्व विभाग क्या करता है, पुरातत्व विभाग जो जमीन के अंदर जो दब गई, खंडर बन गई, उन चीजों को निकाल के नई नई चीजों को खोज कर बताता है। तो वो आर्कियोलॉजी इसमें है। अब कहता है इट टेल ऑफ सम थिंग्स अबाउट द लाइफ एंड द अदर हैबिटेट्स ऑफ पीपल। वहां के लोगों का किस प्रकार से रहन सहन था, किस प्रकार से उनकी आदतें थी, वो सब दर्शाया जाता है। Who lived in earth before the recorded history। आ गया, जब पृथ्वी पर हमारा भूचाल आया, सब कुछ विनाश हो गया, दब गया, उसके बाद घटनाओं के बारे में इतिहास में ही बताया जाता है। अब कहता है कॉइन्स एंड सील। कॉइन, सिक्के चलते थे, रबड़ के सिक्के चले राजा महाराजाओं, गोल्ड के सिक्के चलते थे, सिल्वर के सिक्के चलते थे। आजकल तो अपने यहाँ सिक्के हैं ही नहीं, पहले थे कॉइन्स, अब तो 1 रुपये 2 रुपये के कॉइन्स चल रहे हैं, 10 रुपये के कॉइन आ गए हैं, आपने देखे होंगे। अब वो देख पा रहे हो, 50 पैसे का, 25 पैसे का, 20 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा, 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा नहीं देखा, लेकिन आपके पेरेंट्स ने जरूर देखा होगा 1 2 3 पैसा, 1 पैसे का सिक्का, 2 का, 3 का, खूब देखे होंगे।
जब मैंने देखे हैं तो इसका मतलब है उन्होंने भी जरूर देखे होंगे। तो कॉइन्स, सिक्के और सील, उसकी मोहर लगती है राजा मानते हैं। तो कॉइन एंड सील क्या कहता है? तो कॉइन एंड सील आर द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड हिस्ट्री। कॉइन एंड सील्स भी हमारा इंफॉर्मेशन, सूचना देता है इतिहास के बारे में। द कॉइन्स वर प्राइमरली minted in gold, silver, copper। आ गया? देखो अभी मैंने बोला था सोने के सिक्के चलते थे, चांदी के चलते थे, कॉपर तांबे के भी चले हैं, पीतल ब्रोंज के भी चले हैं, ऐसी बात नहीं। और रबड़ के भी एक राजा था, उसने रबड़ के सिक्के चलाए थे। बट sometimes allowed to different metals were also used। अब हम मेटलों का यूज कर देखिए। इस समय सोने का सिक्का, अगर सोने का सिक्का मार्केट में चलाओ तो उसकी कीमत क्या होगी? सोने चांदी की समझ रहे हैं आप। कम्स वर इशूड बाय द रूलर्स। इस पर शासक जो थे वो चल ऑफ ए कंट्री टू एनेबल पीपल बाय गुड्स एंड सर्विस ऑफिंग टू द नेम ऑफ द किंग। इस पर देखो राजाओं के नाम हो सकता है आपको घर में चांदी का सिक्का हो, विक्टोरिया, अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हैं, विक्टोरिया का एक चांदी का सिक्का चलता है, वो भी कॉमन चल रहा है अभी। तो वो उस पर उनका चित्र बना हुआ है और उस पर सिक्के की कीमत भी लिखी है। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं इसमें कुछ पॉइंट्स बनी है, इस प्रकार से इसकी सिक्कों की बनावट की गई। ऐसा ही था। चौथा हमारा रिमेन्स द बिल्डिंग एंड मोन्यूमेंट्स। अब बिल्डिंग्स, अब आपने देखा कि ताजमहल की बिल्डिंग देखो, किले की बिल्डिंग देखो, यही देखने को तुम्हें मिल सकती है। पुरानी बिल्डिंग तो खड़े हो गई। अगर और देखना चाहते हो तो अजंता एलोरा केव देख के आइए औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में। वहां पे आपको बिल्डिंग देखने को मिल जाएगी। बड़े बड़े शिलाखंड हैं, पत्थर हैं, मैन्युस्क्रिप्ट लिखा हुआ है दीवारों पर, तस्वीरें हैं पत्थरों की बनी हुई, बहुत ऊंची ऊंची हैं, वो देखने को मिलेंगी। देखें आपको कई चीजें, ऐसी बात नहीं है। मैन्युस्क्रिप्ट हमारे अभी भी रहते हैं। तो बिल्डिंग्स एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस इज कॉल्ड द मोन्यूमेंट। जो भी हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं या जो भी हमारी बनाने की स्रोत हैं वो हमारे सब मोन्यूमेंट्स कहलाते हैं। इट मे बी इंक्लूडेड एज द केस ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। देखो आ गया, हड़प्पा कल्चर और मोहनजोदाड़ो कल्चर, ये दो सभ्यताएं थी। इन सभ्यताओं के अनुसार से मकान बनाए। अभी हमारे यहाँ चल रही है वास्तुकला। वास्तुकला के अकॉर्डिंग हम लोग मकान बनाने लगे, ये सबसे ज्यादा आने लगा है। क्यों? ये पहले के जमाने में मोहनजोदाड़ो एक सभ्यता थी, हड़प्पा कल्चर था, ये हिंदुस्तान में मिला था। जो पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान इस समय है, वो हिंदुस्तान ही था पहले। ये मैं आपको बता दूं, ये तो आप जानते ही होंगे। बांग्लादेश, पाकिस्तान जो इस समय है वो हिंदुस्तान का हिस्सा है। इसमें सभ्यता दिखाई गई है, हड़प्पा कल्चर एंड मोहनजोदाड़ो। अब आगे दिया है, आल्सो इट मे बी स्टैंडिंग लाइक द रेड फोर्ट। देखो आ गया, रेड फोर्ट इन दिल्ली, द ताजमहल इन आगरा। मोन्यूमेंट्स मे बी इन द फॉर्म ऑफ टेम्पल। टेम्पल भी, मंदिर भी, स्टैट्यूज। अब एमपी में चले जाइए, उसमें मिल जाएगा बौद्ध का। प्लेसेस, फोर्ट्स, मोनेस्टेरियस, मॉस्क, टॉम एक्सेट्रा, ये सब क्या है? मोनेस्ट्री। ऐसे ही अभी आप इस समय दिल्ली में जा सकते हैं, लोटस टेम्पल,
लोटस टेम्पल के नाम से है। जैसे आप देखो इस चित्र में बना हुआ है लोटस टेम्पल, तो ये देखिए ये भी एक सभ्यता का है, ये ईसा मसीह एंड क्रिश्चियनों का है, यीशु भाई, यीशु जिसको कहा है, जिसमें दिया है उन्होंने द लोटस टेम्पल, कोणार्क टेम्पल, द आयरन पिलर ऑफ मेहरौली, ऑल द एग्जाम्पल ऑफ मोन्यूमेंट्स। ये सब मोन्यूमेंट्स ये चारों चित्र आपके स्पेस पर बनाए गए हैं, इनके मोन्यूमेंट्स आप देख सकते हैं। तो अब आगे क्या कहता है इसमें, who make the familiar to our glaciers history। इसमें हम इतिहास का महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण चीज देखते हैं और वर्णन करते हैं। इन चैप्टरों को आप पढ़ें, समझें और जो चीज नहीं आए तो हमको बताएं। तो हिस्ट्री का भी आपका लेसन हो गया है, ज्योग्राफी का एक हमने करा दिया, भेजा नहीं है, आज हम जरूर भेज देंगे। तो हम ये चाह रहे हैं कि आपसे कि आप इसको क्वेश्चंस को लिखें और उसको याद करें, और ये मत सोचिए कि घर पे बैठे आराम से खेल रहे हैं, ऐसा कुछ मत सोचिए, क्योंकि आपका टेस्ट भी होना है, एग्जाम भी होना है। हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं, थोड़ी सी आप 2-3 घंटे पढ़िए, आराम से पढ़ने को मिल जाए। ओके।